नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे जिनका एनपीएस है, यानी कि नई पेंशन के तहत जो आते हैं, उनका जीपीएफ अकाउंट खुल गया है। एनपीएस वालों को मिलेगी ओपीएस, ये हमारा सवाल है, क्योंकि जब जीपीएफ खुल चुके हैं तो उनको ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इस मामले को लेके हाई कोर्ट में केस है और विज्ञापन संख्या है 6/2006, जिसका विज्ञापन 20 जुलाई 2006 को निकाला गया था। पिछले महीने यानी कि सितंबर में आपने एक लेटर सोशल मीडिया पर देखा होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से नू के डीओ को लिखा गया था। उसमें 2 केस के हवाले दिए गए थे। एक केस जो डिसाइड हो चुका था, दूसरा केस वो था जिसके मामले में वो लेटर लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि जो एनपीएस है उनको ओपीएस के लिए वो पात्र हैं, यानी कि जो नई पेंशन स्कीम वाले हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए योग्य हैं और उनका जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए वो पत्र जारी किया गया था। कुछ दोस्तों ने मेरे पास भी वो पत्र भेजा और उसके बारे में मुझसे जानना चाहा। जब उस केस को मैंने हाई कोर्ट की साइट पर चेक किया तो वो अभी पेंडिंग था और उस लेटर की डेट तक हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं था जिसमें ये आदेश दिए गए हों कि इनका जीपीएफ अकाउंट खुला जाए। उनका जो पहला इंटरिम ऑर्डर था उसमें सिर्फ ये हवाला दिया गया था कि जो याचिका करता है उन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था। आपको याद होगा, शिक्षा विभाग की ये विज्ञापन संख्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसकी मेरिट लिस्ट बनाई थी। इसके बारे में अलग से डिटेल से कई वीडियो आपको दिखाएंगे। बाद में इसको विड्रा कर लिया गया था और फिर विज्ञापन संख्या 6/6 प्रकाशित की थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और इन्होंने यही हवाला दिया है क्योंकि हमने 1/2005 के तहत अप्लाई किया था जिसमें एनपीएस के लिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। बाद में उसको विड्रा करके फिर 6/6 निकाली गई थी और इसी के आधार पर इन्होंने केस फाइल किया था और यही इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ था। हाई कोर्ट में इसकी अगली डेट जो है 8 अक्टूबर की लगी हुई थी। अभी 8 अक्टूबर के जो इंटरिम ऑर्डर हैं वो हाई कोर्ट की साइट पे अपलोड हो गए हैं और उनसे ये स्पष्ट हो गया है कि जो शिक्षा विभाग का लेटर था वो एकदम सही था और उन पेटिशनर के जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं। वो लेटर भी आपको दिखाते हैं, उस केस का इंटरिम ऑर्डर भी दिखाते हैं, अक्टूबर का इंटरिम ऑर्डर भी दिखाते हैं। एक केस का और उस लेटर में हवाला दिया गया है, उस केस के बारे में भी डिटेल से बताते हैं। उस केस में और इस केस में थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है वो भी आपको बताएंगे और साथ में उस केस के मेन पेज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग का वो लेटर दिखा देते हैं जो सितंबर में शिक्षा विभाग की तरफ से नू डीओ को लिखा गया था। ये महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूला की तरफ से लिखा गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नू मेवात को ये लिखा गया है और इसमें तारीख दी गई है 1/9/2025। विषय में लिखा है सीडीपी नंबर 395/2025। टाइटल है जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। यहाँ इस लेटर के अंदर एक और केस का हवाला दिया है। वो केस है सीडीपी नंबर 18/043/2018 और ये टाइटल है हितेश कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इस केस का जो फैसला आया था वो 18 नवंबर 2022 को आया था। उसको आधार बना के इन्होंने एक केस फाइल किया है सीडीपी नंबर 395/2025। जाकिर हुसैन के नाम से केस फाइल किया गया है और इसमें दिया गया है कि जो पेटिशनर है यानी कि याचिका करता है वो नो पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करवाने के पात्र हैं, यानी कि उसके योग्य हैं। याचिका करता है उनकी जो नियुक्ति हुई थी जेबीटी के पद पर हुई थी और अब इन अध्यापकों को जीपीएफ अकाउंट खुलाने की इजाजत दी गई है, यानी कि अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त आगे लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 8/10/2025 को सुनवाई की आगामी तिथि है, उसकी अनुपालना में रिपोर्ट या जवाब दावा प्रस्तुत करें तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को सूचित करें। और यहाँ नीचे अगर साइन देखेंगे ये 28/8/2025 के हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट में केस फाइल होने के बाद नोटिस होते ही शिक्षा विभाग या हरियाणा सरकार याचिकाकर्ता की तरफ इतनी मेहरबानी कर दे, ये यकीन नहीं हुआ था। फिर मैंने इंटरिम ऑर्डर पढ़े, इंटरिम ऑर्डर में भी ऐसा कुछ नहीं था। अब आपको वो इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं जो इस केस के सबसे पहले इंटरिम ऑर्डर है। ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर है सीडीपी नंबर 395/2025। जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से फाइल किया गया है। उन्होंने बताया कि इनकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत एप्लीकेशन दी गई थी उसको गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है और जो खारिज करने की तारीख है वो है 25/10/2023। उसको इन्होंने एज एनेक्सर P35 यहाँ पे लगाया है। आगे इन्होंने बताया है कि इनकी विज्ञापन को ये कह के खारिज कर दिया कि ये 28/10/2005 जिस दिन एनपीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद की है।
जबकि हकीकत यह है कि जो याचिकाकर्ता है इन्होंने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 जिसकी पब्लिकेशन की तारीख थी 7 जुलाई 2005 उसके तहत अप्लाई किया था। उस वैकेंसी को विड्रा करके दोबारा से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नई वैकेंसी जारी की थी और उस विज्ञापन का नंबर है 6/2006 और तारीख है पब्लिकेशन की 20 जुलाई 2006। यह इन्होंने बताया कि जो इनका कैंडिडेचर है यानी कि इन उम्मीदवारों को 6/6 में कंसीडर कर लिया था और शर्तें वही मानी गई थी जो विज्ञापन संख्या 1/2005 के अंदर थी। यहाँ नोटिस ऑफ मोशन यानी कि सरकार को और शिक्षा विभाग को नोटिस हो गया था और इसकी जो अगली तारीख रखी गई थी वो 5 फरवरी 2025 को रखी गई थी। ये इंटरिम ऑर्डर की आप डेट देखेंगे 13 जनवरी 2025। आपको ध्यान होगा 2023 में भी ये मुद्दा गरमा था और जिनका सिलेक्शन विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत हुआ था और जिन्होंने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था और उसके जिनके पास प्रमाण थे उन्होंने 2023 में एनपीएस की जगह ओपीएस के लिए अप्लाई किया था जिसको शिक्षा विभाग ने 2023 में खारिज कर दिया था जिसका इस इंटरिम ऑर्डर में हवाला दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2005 शिक्षा विभाग की थी। उसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी। उस मेरिट लिस्ट में से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी थी। वो मेरिट लिस्ट ज्यों की त्यों शिक्षा विभाग में दबा दी गई थी और उसकी जगह फिर गेस्ट टीचर्स लगाए गए थे। वो जो विज्ञापन था कॉन्ट्रैक्ट बेस का विज्ञापन था और कॉन्ट्रैक्ट था 31 मार्च 2006 तक के लिए। यहाँ सोचने की बात है कि एक वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी और जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी 31 मार्च 2006 तक के लिए था यानी कि जब 6/6 वैकेंसी निकाली गई उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने 6/6 में अप्लाई किए हुए उन उम्मीदवारों को जिन्होंने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था उनके जीपीएफ अकाउंट खुला दिए हैं। और ये मैं नहीं करा, ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे आपको दिखाएंगे। पहले आपको विज्ञापन संख्या 1/2005 दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। ये पंजाब केसरी में विज्ञापन छपा था, तारीख है 7/7/2025, पेज नंबर 5 पे विज्ञापन संख्या है 1/2005। शिक्षा विभाग की ये वैकेंसी थी। उसमें शिक्षा विभाग का जो ऑफिस था वो 30 बेज बिल्डिंग सेक्टर 17 चंडीगढ़ में होता था। और यहाँ अगर आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती थी और कॉन्ट्रैक्ट था 31/3/2006 तक के लिए। यहाँ 4 कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेशन मांगी गई थी जिसमें लेक्चरर का था, मास्टर कैडर का था, C&V था और JVT था। इसकी जो एप्लीकेशन गई थी वो डायरेक्टर सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के नाम गई थी और जो इसमें फीस लगी थी जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये थी और SC/BC के लिए 50 रुपये फीस थी। ड्राफ्ट बनाया गया था वो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़ के नाम से बनाया गया था। इस विज्ञापन की मेरिट लिस्ट में से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी थी। सरकार का तर्क था, शिक्षा विभाग का दावा था कि ये मेरिट लिस्ट बनी ही नहीं थी, जबकि सच ये है कि ये मेरिट लिस्ट बनी थी। बाकायदा CD में इसको शिक्षा विभाग में जमा कर दिया था और 5 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये पूरी मेरिट लिस्ट और इसका पूरा डाटा हमारे पास उपलब्ध था। उसके बारे में अलग से आपको वीडियो दिखाएंगे। 6/6 वैकेंसी जब निकाली गई थी उससे पहले जून 2006 में विज्ञापन संख्या 1/2005 के विड्रा करने के बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से पब्लिक नोटिस दिया गया था। 6/6 के अंदर भी नोट 3 में ये लिखा गया था कि जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था वो फीस का अगर प्रमाण देंगे उनको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। अब आपको विज्ञापन संख्या 6/6 का नोट 3 दिखा देते हैं। नोट 3 में क्या लिखा है ये नोट 3 देख लीजिए। नोट 3 में दिया है जिन्होंने जो विज्ञापन थी 1/7/2005, ये टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि वो जो पब्लिकेशन था वो 7/7/2005 का था। शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी। इसने दिया है कि जिसको बाद में विड्रा कर लिया गया था अलग अलग अखबारों में पब्लिक नोटिस के द्वारा और वो तारीख है 23/6/2006 यानी इस दिन इस वैकेंसी को वापस ले लिया गया था। इसके बाद जो ये वैकेंसी निकाली है इसके लिए इन्होंने दिया है जिन्होंने जुलाई 2005 वाली वैकेंसी यानी कि विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एज को जुलाई 2005 के हिसाब से ही मान लिया गया है। अगर उनके पास विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई करने के फीस के प्रूफ हैं तो उनको नई एप्लीकेशन अप्लाई करनी है लेकिन फीस नहीं जमा करनी, फीस का वही प्रूफ लगा देना है। जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसकी जो लेटेस्ट सुनवाई हुई थी वो 8 अक्टूबर को हुई थी। अब आपको 8 अक्टूबर के
हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि याचिकाकर्ताओं का जीपीएफ अकाउंट खुलवा दिया गया है। ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। ये टॉप में देखिए, सीलोपी नंबर 395 ऑफ 2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से ये केस फाइल किया गया है। यहाँ जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील ने बताया, कोर्ट में केस की पेंडेंसी के दौरान ही इनके जीपीएफ अकाउंट खुलवा दिए गए हैं, लेकिन जो एनपीएस का पैसा था वो अभी तक जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं किया है। जीपीएफ के लिए पे से जो राशि काटी जानी है वो अभी शुरू होनी बाकी है। सरकारी वकील ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए समय मांगा है और इसलिए इसकी जो अगली तारीख रखी गई है वो है 31/10/2025 और यहाँ इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 8 अक्टूबर 2025। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पढ़ने से अभी विश्वास हो गया है कि विज्ञापन संख्या 6/6 में जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था उनको पुरानी पेंशन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिन जेबीटी टीचर्स ने ये केस फाइल किया हुआ है उनके जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं। अभी उनके एनपीएस का पैसा जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना बाकी है और जीपीएफ के लिए जो रेगुलर राशि काट के उसमें भेजी जाती है वो शुरू करनी बाकी है। आपको एक लेटर जो शुरू में दिखा था उस लेटर में एक और केस का हवाला दिया गया था। अब उस केस के बारे में डिटेल से बता देते हैं वो क्या केस था और किस तरह से वो केस वर्तमान केस से थोड़ा सा अलग है। उस केस के फाइनल ऑर्डर का ये पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीलोपी नंबर है 18/043 2018 का यह केस था और इसके साथ कनेक्टेड टोटल ये 5 केस थे। ये पहले नंबर पर केस है सीलोपी नंबर 18/043 ऑफ 2018। इसका जो फैसला आया था वो 18 नवंबर 2022 को आया था। इस केस में जो जेबीटी टीचर्स की ग्रीवेंसेस थी वो ये थी कि जो इनका विज्ञापन जारी किया गया था वो 1 जनवरी 2006 से पहले जारी किया था और ये उसके लिए एलिजिबल भी थे और इनका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था जिस कारण से इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी और जो वैकेंसी थी इनकी वो भी 1 जनवरी 2006 से पहले थी, यानी जिस दिन एनपीएस लागू की गई थी उससे पहले की ये वैकेंसी थी। लेकिन जो पेंशनर हैं इनको एक्चुअल में जो ज्वाइनिंग दी गई या अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया वो 1 जनवरी 2006 के बाद दिया गया। उस समय तक न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी गई थी, जिसको हम एनपीएस बोलते हैं, ओपीएस की जगह यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू कर दी गई थी और जो इनको अपॉइंटमेंट ये दिया गया है वो 1/1/2006 के बाद दिया गया है। यहाँ जो पेंशनर हैं उन्होंने प्रार्थना की है कि जो उनका सिलेक्शन हुआ था वो 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ था, जो पोस्ट थी वो भी 1 जनवरी 2006 से पहले की थी। गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंटमेंट देने में देरी की है। उनका अपॉइंटमेंट जो जारी किया गया है वो 1 जनवरी 2006 के बाद दिया गया है और जो डिले किया गया है ये सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है, पेंशनर की तरफ से कोई डिले नहीं था। तो इसलिए पेंशनर ने मांग की है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार हैं, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। आगे इसमें बताया गया है जेबीटी की ये पोस्ट थी, जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था वो 23/9/2004 को दिया गया था। पेंशनर उसमें पूरी तरह से एलिजिबल थे। उस विज्ञापन में इन्होंने अप्लाई भी किया था और इंटरव्यू के बेस पे इनका सिलेक्शन हुआ था। इंटरव्यू अलग अलग जगह पे लिए गए थे। बाद में जो इसका फाइनल रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया था 14/12/2004 को। इस तरह से जो पेंशनर हैं उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। उनका मेन लिस्ट में नाम ना आके इनका वेटिंग लिस्ट में नाम था और वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, जबकि पोस्ट खाली थी यानी कि पोस्ट अवेलेबल थी, उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी क्योंकि पेंशनर जो है वेटिंग लिस्ट में थे और उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिस कारण से पेंशनर को हाई कोर्ट में याचिका फाइल करनी पड़ी थी। उन केसों के नंबर हैं सीलोपी नंबर 19/783 ऑफ 2004 और सीलोपी नंबर 278 ऑफ 2005। ये दो मेनली केस इसमें फाइल किए गए थे। इसमें डायरेक्शन दी गई थी कोर्ट की तरफ से कि जो पेंशनर है वो वेटिंग लिस्ट में थे, सीट वैकेंट है और इसी तरह के सिमिलर ऑर्डर जो है सीलोपी नंबर 278 ऑफ 2005 में पारित किए थे और यहाँ ये बताया गया था कि 136 जो खाली सीट बची हुई है, खाली पोस्ट है, उस पर इनको ज्वाइनिंग देनी है जिस दिन ये ऑर्डर पास किए गए हैं उसके 3 महीने के अंदर। लेकिन शिक्षा विभाग ने 3 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी, तो जो इनका 3 महीने का समय था वो एक्सपायर हो गया था 1/1/2006 से पहले ही, जिस कारण से इन्होंने फिर हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना केस फाइल किया था और वो COCP नंबर है 1643 ऑफ 2006। और जब वो कोर्ट की अवमानना केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था
तभी पेटिशनर को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया गया, और वो डेट है 29/8/2006। इस तरह से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पेटिशनर है उनका अपॉइंटमेंट है 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ है, और जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो ऑलरेडी स्क्रैप हो चुकी थी, यानी कि खत्म की जा चुकी थी, और जो एनपीएस है, नई पेंशन स्कीम है, जिसको न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, वो लागू हो चुकी थी। तो इसलिए सरकार ने कहा है जो पेंशनर है उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता इस आधार पर, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट है 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ है। यहाँ पेंशनर के वकील ने आर्गुमेंट दिया है कि जो उनकी जो पोस्ट थी, विज्ञापन निकला था, वो 2004 में निकला था, जो उनका सिलेक्शन हुआ था वो भी 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ था, और जो उनके कंटेम्प्ट के ऑर्डर फाइल हुए थे वो भी 1 जनवरी 2006 से पहले फाइल हुए थे, लेकिन सरकार ने इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने में देरी की थी। हाई कोर्ट ने जो शुरू में इनके केस में फैसला दिया था 3 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने के, उसकी डेट जाने के बाद ही सरकार ने इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया था, और वो डेट भी 1/1/2006 से पहले ही इनकी एक्सपायर हो चुकी थी। इस तरह से पेंशनर का जो क्लेम है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। आगे याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई है कि जो इनका विज्ञापन था 2977 पोस्ट के लिए, जेबीटी की पोस्ट के लिए, उसी में इनका सिलेक्शन हुआ था और उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। इस तरह से सरकार दो तरह के पैमाने नहीं बना सकती कि जो पहले मेन लिस्ट में थे उनको पुरानी पेंशन दे और जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको नई पेंशन के तहत लिया जाए, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट था वो 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ था, और जो वैकेंसी थी वो भी 1 जनवरी 2006 से पहले की थी। हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस देने के बाद सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से जो जवाब आया था उसमें इन्होंने सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसका हवाला दिया है 28/10/2005 का, जिसके तहत 1 जनवरी 2006 से नई पेंशन स्कीम यानी न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई थी। और यहाँ इन्होंने कहा है कि जो इनका अपॉइंटमेंट है वो इस डेट के बाद में हुआ है, और सरकार ने कहा है इनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, इनको नई पेंशन यानी कि न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत ही लिया जाएगा। सरकार ने कहा भले ही इनका सिलेक्शन एक साथ हुआ था, लेकिन जो इनका अपॉइंटमेंट है, इनकी ज्वाइनिंग है, वो 1 जनवरी 2006 के बाद की है। आगे सरकार की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया है कि जो इनका अपॉइंटमेंट है वो 2006 में हुआ है, और जो उन्होंने केस फाइल किया है वो भी 2018 में फाइल किया है। सरकार ने इनका विरोध करते हुए इस याचिका को खारिज करने के लिए कहा है, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि ये ऑलरेडी न्यू पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट कर चुके थे, इसलिए इनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। सरकार की तरफ से एक और दलील दी गई है कि जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए कोई भी आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए सरकार ने कहा कि इनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कहा है कि जो पेंशनर हैं उनकी तरफ से ये प्रार्थना की गई है कि इनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, सभी पर्टिकुलर्स और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को समझते हुए। जो उनका अपॉइंटमेंट का डिले किया गया था वो सरकार की तरफ से किया गया है, और इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। सरकार ने जानबूझ के जो इनका अपॉइंटमेंट लेटर है 1 जनवरी 2006 के बाद दिया है, जबकि जो इनका विज्ञापन था वो उससे पहले का था, इनका सिलेक्शन भी उससे पहले का था, और वैकेंसी भी उससे पहले की थी, यानी कि 1/1/2006 से पहले के थे जब पुरानी पेंशन को खत्म किया गया और नई पेंशन को लागू किया गया। जो इनका सिलेक्शन है वो भी पहले का है, और जो वैकेंसी है वो भी 1/1/2006 से पहले की है, इसलिए इनका अपॉइंटमेंट भी 1/1/2006 से पहले माना जाना चाहिए। तो इस तरह से कोर्ट ने कहा है कि ये सब फैक्ट को देखते हुए सिर्फ सरकार की इस दलील को नहीं माना जा सकता, और इसलिए इनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना पड़ेगा, यानी कि ग्रांट किया जाता है। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है। ये थे इस केस के मेन पेज। अब इस केस का अंतिम पेज दिखा देते हैं, जिसमें कोर्ट ने फैसले में जो बातें लिखी गई हैं वो सब इस पेज पे लिखी गई हैं। इस फैसले का ये आखिरी पेज देख लीजिए। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो पेटिशन है उसको अलाउ कर दिया गया है, और पेटिशनर को ये बोल दिया गया है कि ये इनका इंटाइटलमेंट है, यानी कि इनका अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लेने के लिए। एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उसका भी हवाला दिया है, उसके अनुसार ये हकदार हैं पुरानी पेंशन लेने के लिए। यहाँ दिया गया जो पेटिशनर है उन्होंने सिर्फ 1/1/6 से पहले अप्लाई नहीं किया था, बल्कि इनका जो सिलेक्शन है वो भी 1/1/2006 से पहले हुआ था। जो ऑर्डर है वो बाद में जारी किए गए थे,
हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। इन्होंने कोर्ट की अवमानना जब केस फाइल किया था उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट के ऑर्डर जारी किए गए थे और न्यू डिफाइंड जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है तब तक वो लागू कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा है जो प्रेजेंट ऑर्डर है उसको विद इन 2 मंथ्स के अंदर अप्लाई करना है, जिस दिन इसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए। और यहाँ नीचे फैसले की डेट देखेंगे 18 नवंबर 2022। इस फैसले के अनुसार याचिकाकर्ताओं की जो याचिका थी वो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी है और ये निर्देश दिए थे कि इस फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद 2 महीने के अंदर इनको पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर लेना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अगर इस केस को हम हाई कोर्ट की साइट पे इसका स्टेटस चेक करेंगे तो इसके खिलाफ कोई भी LPA यानी कि डबल बेंच में केस फाइल नहीं हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। इसी केस के हवाले से जो वर्तमान केस की हम बात कर रहे हैं CLP नंबर 395/2025 की, उसको फाइल किया गया है। वर्तमान का केस और जो पुराने वाला केस है उसमें डिफरेंस क्या है वो आपको बता देते हैं। जिस केस के बारे में अभी हमने डिटेल से बताया है उसकी जो वैकेंसी निकली थी वो 2004 में निकली थी। जो उनका सिलेक्शन हुआ था वो भी 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ था और जो मेन लिस्ट वाले थे वो 1 जनवरी 2006 से पहले ज्वाइन कर चुके थे, उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल चुका था। जो ये पेंशनर थे इनका नाम वेटिंग लिस्ट में था। वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, जिस कारण से इन्होंने 2 केस हाई कोर्ट में फाइल किए थे। हाई कोर्ट ने उसमें निर्णय लिया था कि जो वैकेंट पोस्ट है 136 उनके ऊपर इनको ज्वाइनिंग दी जाए 3 महीने के अंदर, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग ने इनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना केस फाइल किया, उसके बाद जाके इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो जो इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी वो 1 जनवरी 2006 के बाद थी, लेकिन जो इनका विज्ञापन था वो 1 जनवरी 2006 से पहले था। इनका जो सिलेक्शन था वो 1 जनवरी 2006 से पहले था। अपॉइंटमेंट लेटर देने में जो देरी हुई या ज्वाइनिंग करने में जो देरी हुई वो सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से हुई थी, पेंशन की तरफ से नहीं हुई थी। इसलिए इनका दावा मजबूत था और इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल गया है। अब हम वर्तमान केस की बात कर रहे हैं, जाकिर हुसैन वाले केस की बात कर रहे हैं। इसमें विज्ञापन संख्या 1/2005 के हवाले से केस फाइल किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2005 का विज्ञापन आपको दिखा दिया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती थी। कॉन्ट्रैक्ट भी 31 मार्च 2006 तक के लिए था, लेकिन हाई कोर्ट के नोटिस करने के बाद शिक्षा विभाग ने इन पेंशनर के GPF अकाउंट खुला दिए हैं और इसका खुलासा हाई कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर हैं 8 अक्टूबर 2025 के उसमें भी हो चुका है, क्योंकि याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि इनके GPF अकाउंट खोले जा चुके हैं। बस जो NPS का पैसा है उसको GPF में ट्रांसफर करना है और जो इनका GPF कटना है हर महीने वो कटना शुरू करना है। इसलिए इस केस की जो अगली तारीख है वो 31 अक्टूबर 2025 रखी हुई है। फाइनल फैसले का हम इंतजार करते हैं। अगर इन पेंशनर को पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है तो उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/6 के तहत जिन लोगों ने भी हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं उन सबको ये लाभ मिलने की पूरी संभावना है। ये केस क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग में ही फाइल हो चुका था, इसके बाद पुरानी पेंशन लेने के लिए एक और केस फाइल हुआ था जिसका CLP नंबर है 1507/2025, जिसके साथ कम से कम 35-36 केस और फाइल हो चुके हैं। उनका भी सेम यही दावा है कि उन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत अप्लाई किया था और फिर विज्ञापन संख्या 6/6 के तहत उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर जाकिर हुसैन वाले केस में पुरानी पेंशन लागू होती है तो जो नए केस फाइल हुए हैं CLP नंबर 1507 के साथ जो अटैच हैं उन सबको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलने की पूरी संभावना है, खासकर जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, बाद में जिनका विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत चयन हुआ था। यहाँ ध्यान देने की बात है, कुछ लोगों को यह भ्रम है फैसला आने के बाद जर्नलाइज हो जाएगा, लेकिन इसके जर्नलाइज होने की संभावना बहुत कम है। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है उन्हीं को ही पुरानी पेंशन मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए जिसने भी विज्ञापन संख्या 1/2005 के तहत पहले अप्लाई किया था और जिनका सिलेक्शन 6/2006 के तहत हुआ है, अभी भी देर नहीं है, वो हाई कोर्ट में केस फाइल करके CLP नंबर 1507 के साथ अटैच करवा सकते हैं। अन्यथा ऐसा ना हो बाद में वो हाई कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएं और पुरानी पेंशन का लाभ ये लोग ले जाएं जिन्होंने केस फाइल किए हैं और वो रह जाएं जिन्होंने अभी तक केस फाइल नहीं किए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।